इजराइल हिजबुल्लाह का वजूद मिटाना चाहता था। हिजबुल्लाह की लीडरशिप के खात्मे के साथ यह माना जा रहा था कि अब हिजबुल्लाह इतना कमजोर हो चुका है कि वो इजराइल पर हमला नहीं कर सकता, लेकिन यह मान्यता गलत साबित हुई। हिजबुल्लाह 15 दिन के अंदर न सिर्फ ताकतवर हो गया है बल्कि इजरायली धरती को नए सिरे से दहलाना शुरू कर चुका है। हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम की रणनीति कारगर साबित हो रही है। सवाल यह है कि आखिर नईम कासिम ने हिजबुल्लाह को फिर से शक्तिशाली बनाने के लिए क्या किया? ये वो आग है जो इजराइल की धरती पर लगी है। ये वो तबाही है जो हिजबुल्लाह ने मचाई है। इजराइल के आधा दर्जन शहर, 1 दर्जन सैन्य बेस इसी तरह दहल रहे हैं। जिस हिजबुल्लाह को इजराइल खत्म मान रहा था, वही नेतन्याहू सेना को बड़ा जख्म दे रहा है। इजरायली शहरों में ये रॉकेट और ड्रोन हमले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह फिर से शक्तिशाली हो गया है। ये बारूदी वज्रपात इस बात के सबूत हैं कि हिजबुल्लाह को ईरान से हथियारों का बैकअप मिल गया है। यही वजह है कि नईम कासिम के लड़ाके इजराइल के खिलाफ बारूदी गर्जना कर रहे हैं। नेतृत्व विहीन हुए हिजबुल्लाह के लड़ाकों को नया लीडर मिला तो वो एकजुट होकर हमला करने लगे। हिजबुल्लाह का प्रमुख बनने के कुछ दिनों के अंदर ही नईम कासिम ने इजराइल के खिलाफ नई और बड़ी जंग छेड़ दी है। नई कासिम ने हमले की जो रणनीति बनाई है वो कामयाब हो रही है। इजरायली एयर डिफेंस हिजबुल्लाह के हमलों को रोक नहीं पा रहे। इजराइल के स्टेरोट में हिजबुल्लाह की 20 से ज्यादा मिसाइलें गिरी, कई विस्फोट से बड़ी तबाही हो गई। हाइफा में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल की हथियार फैक्ट्री को टारगेट किया। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से इजरायली सेना का अल रामता मिलिट्री बेस बुरी तरह से दहल गया। हिजबुल्लाह ने साफेद में भी इजरायली सेना के ठिकानों पर रॉकेट वर्षा की। नहारिया में हिजबुल्लाह ने 50 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। हमले की वजह से कई जगहों पर आग लग गई। हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से नहारिया से लेकर हाइफा और साफेद में आपातकाल घोषित करना पड़ा। जान बचाने के लिए लोगों को बंकर में शरण लेनी पड़ी। हिजबुल्लाह के इन हमलों से नेतन्याहू और उनकी सेना न सिर्फ बौखला गई है बल्कि हैरान भी है। जिस हिजबुल्लाह को इजराइल खत्म मान रहा था, वो कुछ ही दिनों के अंदर इतना ताकतवर और खतरनाक कैसे बन गया? इस सवाल का जवाब यह है कि हिजबुल्लाह को एक बार फिर से ईरान का बैकअप मिलना शुरू हो गया है। जो हथियार सप्लाई ठप थी, वो अब फिर से बहाल हो गई है। इसी के बाद से हिजबुल्लाह के लड़ाके खतरनाक और खूंखार हो गए हैं। और इजरायली सेना ने 1 महीने पहले ही मसना क्रॉसिंग को तबाह कर दिया था। ये वो मसना क्रॉसिंग थी जिससे हिजबुल्लाह को सीरिया के रास्ते ईरानी हथियारों की सप्लाई होती थी। मसना क्रॉसिंग तबाह होने के साथ ही हिजबुल्लाह को काफी दिनों तक ईरानी हथियारों की सप्लाई ठप रही, लेकिन अब हिजबुल्लाह के नए चीफ ने हथियार सप्लाई का नया रूट तैयार कर लिया है। नईम कासिम ने मदाया अल जबादनी रूट को बनाया है और इसी रूट के जरिए ईरानी हथियारों की सप्लाई हो रही है। ईरानी हथियार सीरिया से होते हुए हिजबुल्लाह के गढ़ बालबेक तक पहुंच रहे हैं। हथियार सप्लाई शुरू होने से हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ गई है। ईरानी हथियार मिलने से हिजबुल्लाह इजरायल में विध्वंसक हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के हमलों को इजरायल रोक नहीं पा रहा है, लिहाजा बौखलाई आईडीएफ ने भी लेबनान में हमले तेज कर दिए हैं।
इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ हवाई हमले भी तेज कर दिए हैं। आईडीएफ अब दक्षिणी लेबनान के उन शहरों पर हमले कर रही है जहां हिजबुल्लाह के सीक्रेट ऑपरेशन बेस है। इजरायल ने लेबनान के मारूफ शहर में जबरदस्त बमबारी की। हमले में 3 इमारतें ध्वस्त हो गईं। लेबनान के बारजा शहर में भीषण बमबारी की वजह से हिजबुल्लाह के 20 लड़ाके मारे गए। लेबनान के बेका में आईडीएफ ने उस बिल्डिंग को समतल कर दिया जिसमें हिजबुल्लाह का बेस था। मायस अल जबाल में इजरायल ने हिजबुल्लाह के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया। बैरूत के दक्षिण में मौजूद जीह इलाके में भी इजरायल ने 7 हवाई हमले किए। बमबारी के साथ साथ इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन भी तेज कर दिए हैं। इजरायल लेबनान के उन गांवों को ध्वस्त कर रही है जिनके घरों में हिजबुल्लाह के हथियार हैं। बीते 2 दिन में इजरायल ने 3 गांवों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। इजरायली सेना पूरे गांव में विस्फोटक लगाकर कंट्रोल्ड ब्लास्ट कर रही है। इससे एक साथ पूरे गांव की इमारतें तबाह हो रही हैं। इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। इजरायली सेना इन सुरंगों में घुसकर हिजबुल्लाह के हथियार जब्त कर रही है। इसके बाद सुरंगों में विस्फोट कर इन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। जाहिर है इजरायल हिजबुल्लाह को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहता है, लेकिन सच ये है कि हिजबुल्लाह को खत्म करना आसान नहीं, क्योंकि उसे ईरान और रूस से बैकअप मिल रहा है। ये वही बैकअप है कि 15 दिन के अंदर ही हिजबुल्लाह फिर से विध्वंसक हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।